तालिबान नाम तो आपने सुना होगा, लेकिन कभी आपने ये समझने की कोशिश नहीं की कि कौन है ये लोग और कहाँ से आए हैं, क्या हिस्ट्री रही है इनकी। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दो चीजों के बारे में बताना चाहूंगा, एक है मुजाहिदीन और दूसरा है तालिबान। अब मुजाहिदीन के बारे में आपने याद रखना है, क्योंकि मुजाहिदीन ही आगे चल के असल रीजन बनती हैं तालिबान को ओरिजिन करने के लिए। अब मुजाहिदीन का इन सेंस ऑफ रिलीजियस मीनिंग अगर मैं देखूं, तो रिलीजियस मीनिंग का मीनिंग बनता है फाइट फॉर इस्लाम। यानी ये वो लोग हैं जो अपने रिलीजन के लिए काम कर रहे हैं, या फिर अगर सिंपल वर्ड में और बताऊं तो ये वो लोग हैं जो फ्रीडम फाइटर हैं अपने रिलीजन के। अब सवाल उठता है कि क्यों मुजाहिदीन अफगानिस्तान के अंदर आए थे। अब ये बात है 1979 और 1989 की, जब अफगानिस्तान के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी यानी सोवियत यूनियन रूल कर रहा था। अब कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को खत्म करने के लिए मुजाहिदीन ने अफगानिस्तान के अंदर अपना कदम रखा। शुरू शुरू में ये लोग गुरेला वार लड़ते थे, यानी पहाड़ों पर जंग लड़ते थे, लेकिन बाद में यूएसए और दीगर इस्लामी देशों की सपोर्ट से इन्होंने अफगानिस्तान के अंदर अपना कदम जमाया और देखते ही देखते इन्होंने सोवियत यूनियन की गवर्नमेंट को खत्म कर दिया। दूसरी तरफ तालिबान के बारे में अगर हम समझने की कोशिश करें, तो तालिबान एक पश्तो वर्ड है जिसका मीनिंग होता है स्टूडेंट्स, जिसका सिंगुलर होता है तालिब। यानी वो लोग थे जो रिलीजियस इदारों, दीनी मदारस से पढ़े हुए थे, और एक स्टूडेंट लाइफ थी इनकी, बहुत यंग लोग थे। अब इसमें मैक्सिमम लोग वो थे जो या तो फॉरवर्ड मुजाहिदीन थे या उनके बेटे थे जिन्होंने तालिबान को ज्वाइन किया। अब उसके बाद साल 1994 आता है, जब मुल्ला उमर एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करते हैं जिसका नाम रखते हैं तालिबान। अब शुरू शुरू में ये ऑर्गेनाइजेशन बड़ी छोटी थी, बहुत कम लोगों ने इसको ज्वाइन किया, लेकिन अब इसके बाद 1995 में इस जमात और इस ऑर्गेनाइजेशन ने अपना इन्फ्लुएंस जमाया हीरत में, जो एक साउथ वेस्टर्न पार्ट है अफगानिस्तान पर, वहां पर अपना इन्फ्लुएंस जमाया। उसके बाद 1998 में अफगानिस्तान की तकरीबन 90% जो एरिया था वो तालिबान के कब्जे में था, और वहां की जो गवर्नमेंट थी वो तालिबान ने रिमूव कर दी थी। वहां का जो प्रेसिडेंट था बुरहानुद्दीन रब्बानी को रिमूव कर दिया था अपने ओहदे से, और पूरे अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा कर लिया था। अब 1998 में जब अफगानिस्तान ने फुली तौर पर अफगानिस्तान को अपने कंट्रोल में लिया, तो एक तरफ तो सोवियत यूनियन ने हाल ही में वहां से अपनी फौजियों को विड्रॉ किया था, तो दूसरी तरफ मुजाहिदीन अपने आप ही से लड़ रहे थे, पावर को लेकर, ताकत को लेकर या गवर्नमेंट को लेकर अपने आप ही से लड़ रहे थे। तो वहां पर एंट्री होती है तालिबान की। अब जब अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की एंट्री होती है, तो वहां के लोगों ने इनका वार्म वेलकम किया। क्यों? क्योंकि इनका मैन्युफेस्टो था कि हमने पीस को मेंटेन करना है, सिक्योरिटी को मेंटेन करना है, या फिर करप्शन के खिलाफ काम करना है। और यही सब कुछ हुआ जब पहली दफा तालिबान ने अफगानिस्तान के अंदर अपना इन्फ्लुएंस जमाया और पूरे अफगानिस्तान को कैप्चर किया। तो इन्होंने पीस के ऊपर काम किया और सिक्योरिटी के ऊपर काम किया, और सबसे बढ़कर इस पूरे एरिया को बिजनेस और कारोबार के लिए सेफ बनाया, और करप्शन के खिलाफ सख्ती से क्रैकडाउन किया। अब यही रीजन है कि तालिबान को वहां के लोगों ने सपोर्ट किया, क्योंकि वो सिक्योरिटी के हवाले से काम कर रहे थे, पीस के हवाले से काम कर रहे थे, और सबसे बढ़कर वहां पर शरिया लॉ यानी इस्लामिक शरिया लॉ नाफिज कर दिया गया था। यानी सारा कुछ इस्लाम के अकॉर्डिंग होगा। मर्द को दाढ़ी रखना जरूरी हो गया था, औरत बुरके के बगैर बाहर नहीं जा सकती थी। अब जहां पर तालिबान ने बहुत सारी चीजें इस्लामिक शरिया के अकॉर्डिंग की, यानी पीस पर काम किया, सिक्योरिटी पर काम किया, और करप्शन के ऊपर काम किया, वहां पर दूसरी तरफ इन्होंने बहुत सारी चीजों को बैन किया, जिसमें सबसे पहले आता है टेलीविजन, सिनेमा या फिर फिल्म के ऊपर काम करना। ये सब बैन कर दिया गया था अफगानिस्तान के ऊपर। सबसे बढ़कर वो लड़कियां जिनकी एज 10 साल या 10 साल के ऊपर है, वो स्कूल नहीं जा सकती। अब इसके बाद आता है साल 2001, जब 9/11 अटैक्स होते हैं अमेरिका के अंदर। एक तरफ तो अलकायदा है और एक तरफ तालिबान। अब ये पहली बार था जब पूरी दुनिया ने इंटरनेशनली तौर पर इन दोनों के रिलेशनशिप पर डिस्कस करना शुरू किया, यानी तालिबान और अलकायदा एक ही जमात है या फिर डिफरेंट जमातें हैं, क्या रिलेशन है इनके बीच, आइए देखते हैं। अब 9/11 अटैक्स को लेकर अमेरिका ने एक मिशन स्टार्ट किया जिसका नाम था वार ऑन टेरर। अब इस मिशन को पूरी दुनिया के अंदर स्टार्ट किया गया कि जहां जहां पर भी अलकायदा के अड्डे हैं, या जहां जहां पर भी उनके ट्रेनिंग कैंप हैं, जहां जहां पर भी अलकायदा के इन्फ्लुएंसर हैं, उनको टारगेट किया जाए। वहां पर अब नाम आता है तालिबान का। तालिबान अब 2001 में अफगानिस्तान के अंदर जो गवर्नमेंट थी वो थी तालिबान की। अब अमेरिका ने तालिबान को ये कहा कि आप अलकायदा के सपोर्टिव हो, आपने बहुत सारी मामलात के अंदर अलकायदा की हेल्प की है, और इंटरनेशनली और बहुत सारी चीजों में, अब बहुत सारे मिशन के अंदर आप दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर काम किया है। आप उसामा बिन लादेन को हमें दे दो ताकि हम
अपना बदला उससे ले सके। लेकिन तालिबान ने उसामा बिन लादेन को अमेरिका को देने से इनकार कर दिया, क्योंकि मेन मुल्जिम है 9/11 अटैक्स का और इसके पीछे का मास्टरमाइंड है उसामा बिन लादेन। अमेरिका ने अपनी फौजें अफगानिस्तान में दाखिल करना शुरू कर दी, क्योंकि तालिबान वो लोग थे जो अलकायदा और उनके लीडर्स को पनाह दी हुई थी, उनके लिए सपोर्ट कर रहा था, उनके लिए काम कर रहा था। लेकिन अमेरिका की बात ना मानकर तो अमेरिका ने अफगानिस्तान के अंदर अपनी फौजें उतारना शुरू कर दी। अब ये देखकर अमेरिका ने पूरे अफगानिस्तान के ऊपर ऑलमोस्ट कब्जा कर लिया, यानी मैक्सिमम एरिया जो था वो अफगानिस्तान के अंदर आ गया, और तालिबान ने अपने आप को विड्रॉ कर दिया गवर्नमेंट से। और यही रीजन है कि 1996 से लेकर 2001 तक ये पहला दौर रहा है अफगानिस्तान का। अब ये फर्स्ट टाइम था जब 2001 में तालिबान ने अपना इन्फ्लुएंस छोड़ दिया था, अपना इन्फ्लुएंस कम कर दिया था अफगानिस्तान के अंदर, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर अब एंट्री हो चुकी थी यूएसए आर्मी की, यूएसए गवर्नमेंट। अब उसके बाद साल आता है 2013, जब तालिबान का इन्फ्लुएंस पाकिस्तान में बढ़ता ही जा रहा था, और इसी मामले को लेकर तालिबान ने एक आर्मी पब्लिक स्कूल यानी पेशावर में एक अटैक किया, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स की जान भी चली गई। 2014 में पहली बार था जब पाकिस्तान ने ज़रबुल आज़म के नाम से एक मिशन स्टार्ट किया, एक मिशन लॉन्च किया तालिबान के खिलाफ। अब ये मिशन जब स्टार्ट हुआ तो बहुत सारे बहुत सारे उनके लीडर्स मारे गए इस मिशन के खत्म होने तक। अब उसके बाद 2017 में पाकिस्तान अपना आखिरी मिशन रद्दुल फसाद के नाम से लॉन्च करता है, जो जिन जिन एरियाज के अंदर तालिबान का इन्फ्लुएंस होता है, यानी नॉर्थ वेस्ट एरिया जो पाकिस्तान का है, आज की डेट में जो पाकिस्तान का केपी की प्रोविंस है यानी खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस है, वहां पर जो तालिबान का इन्फ्लुएंस है वो डे टू डे बढ़ता ही जा रहा था। और इसको खत्म करने के लिए पाकिस्तान ने अपना आखिरी ऑपरेशन यानी लॉन्च किया रद्दुल फसाद के नाम से। अब ये जब ऑपरेशन लॉन्च होता है, इसके बाद मैक्सिमम जो तालिबान थे पाकिस्तान में वो मारे जा चुके थे, और इनका इन्फ्लुएंस नॉर्थ वेस्ट एरिया में ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था। अभी उसके बाद साल आता है 2020, अमेरिका और तालिबान के दरमियान एक डील होती है। अमेरिका ये कहता है कि हम अपने फौजियों को यहाँ से विड्रॉ कर लेंगे, अगर आप अफगानिस्तान पर गवर्नमेंट करना चाहते हैं तो उनसे ये प्रॉमिस करें कि आप किसी अलायंस ग्रुप को अपने साथ नहीं मिलाएंगे, और किसी भी ग्रुप को ये परमिशन नहीं देंगे कि वो आपके इस कंट्रोल्ड एरिया में आके कोई टेररिज्म एक्टिविटी को परफॉर्म करे। इस चीज को लेकर तालिबान ने भी शुरू में अपनी मैनिफेस्टो में ये चीज ऐड तो कर ली थी कि हम किसी भी ग्रुप को अपने इस इलाके में दाखिल नहीं होने देंगे, और किसी ग्रुप को ये परमिशन नहीं देंगे कि वो अपने इलाके या किसी और हमारे इलाके में रहते हुए किसी और इलाके में टेररिज्म एक्टिविटी को परफॉर्म। अब सवाल ये उठता है कि 2001 में क्यों अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की गवर्नमेंट को खत्म किया गया थी? इसकी वजह मैंने आपको पहले वीडियो में बता दी है कि इसकी वजह थी मेन, जब यूएसए की आर्मी और यूएसए गवर्नमेंट ने अफगानिस्तान के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस जमाना शुरू किया अलकायदा और तालिबान के रिलेशनशिप को लेकर। सो 2001 में इनकी गवर्नमेंट को ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद 2020 में इनके दरमियान एक पीस डील होती है, और फिर 2021 में जो अमेरिका है वो अपनी फौज को विड्रॉ कर लेता है अफगानिस्तान से, और 2021 में दोबारा तालिबान पावर में आ जाते हैं। आज की डेट में ये जो तालिबान है इस्लामी शरिया को इम्प्लीमेंट करने की बात करते हैं, सिक्योरिटी की बात करते हैं, और पीस की बात करते हैं। किस हद तक ये बात ठीक है? इस वीडियो को सुनने के बाद आपके अंदर क्या चेंजेस आया है, क्या क्या ओपिनियन है आपको इस ऑर्गेनाइजेशन को लेकर? अब ये सारा कुछ सुनने के बाद आपके माइंड में ये सवाल आएगा कि आखिर नेक्स्ट क्या होगा। एक तरफ तो जो तालिबान है इन्होंने अमेरिका के साथ पीस डील किया है कि हम किसी ग्रुप को परमिशन नहीं देंगे कि कोई भी ग्रुप हमारे ही एरिया के अंदर आके टेररिज्म एक्टिविटी को परफॉर्म करे। तो दूसरी तरफ ये तालिबान और अलकायदा का एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन देखने को मिला है। ये कैसे होगा? क्या ओपिनियन है आपका इस चीज़ को लेकर? किस तरह इस चीज़ को आप देखते हैं? क्या इन्फ्लुएंसर रहेगा फ्यूचर में इसको लेकर? मजीद अलकायदा के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे अपने आने वाली वीडियोस के अंदर, लेकिन आज की वीडियो में हमने बात की जस्ट तालिबान के ओरिजिन के बारे में, कौन थे तालिबान और कहाँ से आए थे। बहुत शुक्रिया।